हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त अविनाश कुमार आप लोगों को तहे दिल से स्वागत करता हूं आज की तीसरे क्लास में टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्लास 10th का। आप लोगों से बताना चाहता हूं कि आप लोग दृढ़ संकल्प और संयम रखिए। लक्ष्य अपने आप लोगों के सामने आ जाएगी। तो देखिए, आज का थर्ड चैप्टर है गिल्लू। गिल्लू ये गिलहरी के बच्चे का नाम है गिल्लू, जिनके राइटर का नाम है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा याद रखिएगा। गिल्लू चैप्टर के राइटर का नाम है महादेवी वर्मा, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। और ये जो चैप्टर है, इसकी ये जो स्टोरी है गिल्लू, इसकी शुरुआत हम करेंगे। एक दिन क्या होता है कि जो गिल्लू जो होते हैं, अभी ये गिल्लू का नामकरण नहीं हुआ है। स्टोरी का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पे महादेवी वर्मा जब एक दिन अपने छत के बरामदे में देखते हैं, तो जहाँ पे वो फूल को, जो छत के ऊपर रेलिंग लगा हुआ था, वहाँ पे फूल रखे हुए थे महादेवी वर्मा अपने छत पे। वहाँ पे देखते हैं क्या कि दो कौवे, ये जो गिलहरी के बच्चे उनको चोंच मारा। तो महादेवी वर्मा को लगा कि कौवे जो है नुक्की छुपी का खेल खेल रहा होगा, लेकिन वो कौवे जो था वो गिलहरी के बच्चे को चोंच मार रहा था, चोंच। तो क्या होता है कि महादेवी वर्मा की ध्यान जाती है गिलहरी के बच्चे पर। तो देखते हैं कि गहरे रूप से जख्मी है गिलहरी के बच्चे। वैसे जैसे ही देखते हैं तो बहुत सारे उनकी जो पड़ोसी थे वो भी वहां देखने के लिए आ जाते हैं। तो सबने उम्मीद छोड़ दिए थे कि ये जो गिलहरी का बच्चा है ये जीवित नहीं रह पाएगा, लेकिन महादेवी वर्मा, उनको पशु पक्षी जीव जंतुओं से बहुत ही ज्यादा लगाव था, जिस कारण से उनको पूर्ण यकीन था, सभी गांव वालों ने मान लिया कि अब ये गिलहरी का बच्चा नहीं बचेगा, मर जाएगा। लेकिन महादेवी वर्मा को बिलीव था कि नहीं, ये गिलहरी के बच्चे बच जाएंगे। महादेवी वर्मा जब उसको घर ले जाते हैं तो उसको गहरा जो पीड़ा था, घाव बना हुआ था, उसमें पेनिसिलिन नामक मलहम लगाते हैं। वाइमेंट, पेनिसिलिन नामक वाइनमेंट, यानी जिसको हिंदी में मलहम कहते हैं, वो लगाते हैं। और उसके बाद रुई को पानी में भिंगाकर उसको पिलाने, दूध में भिंगाकर रुई से उसको पिलाने की कोशिश करते हैं। फिर भी पहले दिन दूसरे दिन नहीं पीता है, लेकिन तीसरे दिन थोड़ा बहुत वो दूध एक आध दो बूंद पीता है, जिसके कारण उसको होश आता है। तो क्या होता है कि महादेवी वर्मा को वो गिल्लू अपने पंजों से ऐसे पकड़ता है जैसे एक माँ अपने बच्चे को छाती से लगाए रहते हैं। उस प्रकार से महादेवी वर्मा वो गिल्लू को बहुत ज्यादा प्रेम करने लगते हैं। अभी तक उसका नामकरण नहीं हुआ है। जब थोड़ा दिन बीत जाता है तो जिस प्रकार मनुष्य का नामकरण होता है, एक छोटे से बच्चे का जन्म होता है तो उनका नामकरण होता है, उसी प्रकार से गिलहरी का जो छोटा सा बच्चा था जिसको महादेवी वर्मा ने पाल के बड़ा किए, उसका नामकरण होता है। और उसका नामकरण में उसका नाम रखा जाता है गिल्लू। जो छोटा सा गिलहरी का बच्चा था उसका नामकरण हुआ और उसका नाम रखा गया गिल्लू। उसी चैप्टर पे आज हम लोग बात कर रहे हैं गिल्लू। उसका नामकरण होता है। उसके बाद महादेवी वर्मा कोई भी काम करते हैं तो वहां पे आकर वो गिल्लू उनके शरीर पे चढ़ जाता है। खाना खाते हैं तो उनके पास आके उनके थाली में से खाना खाने लगते हैं। और गिल्लू का जो सबसे फेवरेट फूड है वो है काजू और बिस्किट। एक दिन क्या होता है कि महादेवी वर्मा किसी कारणवश बीमार पड़ जाते हैं, तो हॉस्पिटल जाते हैं। तो महादेवी वर्मा का जो नौकर होता है वो उसको खाने की खाना खिलाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो जो गिल्लू है वो खाना को नहीं खा पाता है। क्यों? क्योंकि जो बचपन से लाड़ प्यार मिला वो लाड़ प्यार नहीं मिला था। क्यों? क्योंकि महादेवी वर्मा हॉस्पिटल में थे। और महादेवी वर्मा जब हॉस्पिटल में थे तो उनके घर में जो रहने वाले व्यक्ति थे, जब उनको खाना खिला रहे थे तो वो सारे खाने खाने को एकत्रित करके रखे हुए थे। और जब भी
गिल्लू को भूख लगता था तो वो चिक चिक की आवाज निकलता था, चिक चिक, चिक चिक की आवाज निकलता था। और गिल्लू का जो लाइफ स्पेन होता है, जीवन काल होता है, वो होता है सिर्फ और सिर्फ 2 वर्ष, यानी सिर्फ और सिर्फ 2 इयर्स का लाइफ टाइम होता है। और जब एक न एक दिन सबको जाना ही है, जब गिल्लू का लाइफ टाइम पूरा हुआ, देहांत हुआ गिल्लू का, तो महादेवी वर्मा उनकी यादों को जीवित रखने के लिए बेल के पेड़ के नीचे संजूही क्रीपर्स में लपेटकर उसको दफन किए थे, ताकि जो संजूही क्रीपर्स हैं, संजूही का पेड़ है, उससे जो पीले पीले फूल निकले तो महादेवी वर्मा को हमेशा याद रहे कि यहाँ गिल्लू रहता है और वो फूल में उनको गिल्लू नजर आए। इसलिए यही था ये स्टोरी। आज इसका टॉप 10 ऑब्जेक्टिव जो है उस पर हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, When गिल्लू was happy, he made a sound of, यानी जब गिल्लू खुश होता था तो वो किस प्रकार का आवाज निकलता था। तो बताए ही हैं, गिल्लू जब खुश होता था या भूख लगता था तो वो चिक चिक का आवाज निकलता था। उसके बाद है सेकंड, द कलर ऑफ गिल्लू आइज वाज, गिल्लू की आंखों का जो रंग था वो कैसा था। तो देखिए, गिल्लू का आंखों का जो रंग था वो था ब्लू। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है आज का, गिल्लू वाज ब्राइड अंडर द डैश प्लांट, यानी जब गिल्लू का देहांत हुआ तो उसको कहाँ पे दफन किया गया था। तो संजूही, बताइए कि संजूही क्रीपर्स होते हैं, लताएं होते हैं जो लतरते हैं और उसमें से पीले पीले फूल निकलते हैं। उसके बाद आज का जो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, हु स्विचड ऑन द हीटर फॉर गिल्लू, यानी जब गिल्लू के लिए हीटर की व्यवस्था कौन करवाए थे। तो द ऑथर, ऑथर का मतलब होता है राइटर, जो राइटर है महादेवी वर्मा, वो खुद गिल्लू के लिए हीटर, जिससे गर्मी उत्पन्न होती है, ठंडे में लगाते हैं ना हीटर, गर्मी उत्पन्न करवाने वाली मशीन होती है, यंत्र होती है, वो प्रोवाइड किए करवाए थे ऑथर खुद, यानी राइटर। महादेवी वर्मा भी यहाँ पे हो सकता है, ऑथर के जगह पे महादेवी वर्मा भी हो सकते हैं। उसके बाद फिफ्थ है, गिल्लू फेवरेट फूड वाज, यानी गिल्लू का जो फेवरेट फूड है, पसंदीदा भोजन है, वो क्या है। तो काजू, काजू या बिस्किट भी हो सकता है यहाँ पे। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, गिल्लू स्क्वायरल हैव ए लाइफ स्पैन ऑफ डैश, यानी जो ये स्टोरी है गिल्लू, जो महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है, उसमें गिल्लू यानी स्क्वायरल यानी गिलहरी का जो लाइफ स्पेन होता है, जीवन काल होता है, वो कितना होता है। तो सिर्फ और सिर्फ 2 इयर्स। सबका जीवन काल होता है, उसी प्रकार गिल्लू का भी जीवन काल होता है। तो गिल्लू का जो जीवन काल होता है वो होता है सिर्फ और सिर्फ 2 इयर्स का। उसके बाद आज का 8वां प्रश्न है, 8 प्रश्न, महादेवी वर्मा बर्थ इन, महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था। तो वो हुआ था 1907 में। उसके बाद है, विच वाइनमेंट वाज अप्लाइड टू द वांट्स ऑफ गिल्लू, यानी जब गिल्लू जो जख्मी हुआ था उस समय महादेवी वर्मा उसको कौन सा मलहम लगाए थे, जो घाव बन गया था उस पर कौन सा मलहम लगाए थे। तो वो लगाए थे पेनिसिलिन, याद रखिएगा, पेनिसिलिन। उसके बाद आज का लास्ट प्रश्न है, महादेवी वर्मा डाइड इन, महादेवी वर्मा की मृत्यु कब हुआ था। तो वो था 1987, 1907 में। आज का क्लास यहीं तक रहेगा, फिर आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले हम आप लोगों को बता दें कि कुछ मोटिवेशन के साथ आप लोगों को छोड़ा जाए। तो देखिए दोस्तों,
आप लोग अपने ज़िंदगी में याद रखिएगा कि जो अभी झुक सकता है, झुककर जो अभी मेहनत करता है, वो आगे किसी न किसी को झुकाने का काम भी करेगा। इसीलिए याद रखिएगा, अभी अगर आप झुके हुए हैं तो याद रखिएगा आगे दिन आप किसी को झुकाने वाले हैं। आज का क्लास यहीं पे समाप्त होगा। आशा करते हैं आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारा क्लास जो है आप लोगों को कैसा लगता है। धन्यवाद।